हेलो गाइस, वेलकम बैक टू समर इन कनाडा। अभी मैं पीटरबरो स्ट्रीट पे ये ब्रिज है इसका 100 स्ट्रीट का, और ये पानी जो है जब हम आए थे तब सब कुछ फ्रोज़न था, बर्फ़ थी इसके ऊपर। शायद अंदर से नीचे से चल रहा हो पानी, लेकिन इसकी ऊपरी सतह पे जो है ना फ्रीज फ्रोज़न थी। पीछे जो है ये पेप्सी फूड्स के अंदर की बिल्डिंग है। तो अभी असल में मैं आया था वापस आज मनी ऑर्डर बनवाने के लिए बैंक, तो वो तो मेरा बन गया, वो तो काम हो गया मेरा। और अब बस अगली बस जो है वो आएगी 40 मिनट्स बाद, और पैदल 20 मिनट्स की वॉक है। वो सामने एक बिल्डिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, टाइम स्क्वायर अपार्टमेंट, वो जिसके ऊपर ये क्लॉक बना हुआ है, सामने आपको शायद नज़र आ रहा हो, वहाँ मैंने जाना है। ये अपार्टमेंट है जहाँ हमने जो हमने रेंट पे लिया है, तो वहाँ तक का पैदल है। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो हम लोगों को दिखाने के लिए एक बना लूँ कि आप देखें कि ये शहर कैसा है। वैसे तो बहुत रश होता है, लोग होते हैं, आबादी कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा कराची वाला रश नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग नज़र आते हैं। लेकिन अभी कोविड-19 पीरियड की वजह से लोग नज़र ही नहीं आ रहे, बिल्कुल भी है ही नहीं समझो। ये है नीचे पार्क जहाँ बच्चे खेलते हैं, और इस पार्क पे जो है वो उन्होंने येलो पट्टियाँ बांधी हैं, यहाँ से शायद नज़र ना आ रहा हो, लेकिन उस तरफ है। एंट्रेंस बंद कर दिए जब तक कि कोविड-19 ख़त्म नहीं होता, और फ़ाइन इस पे लगाया हुआ है कि अगर कोई वायलेशन करेगा तो फ़ाइन होगा। पीछे जो है वो बेसबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे बेसबॉल खेलते हैं, छोटा ग्राउंड है, शायद बच्चों का है, तो ओपन होगा तो पता चलेंगी चीज़ें। और उस तरफ जो है ये वाला जो है बेसबॉल का मेरे ख्याल से फुल साइज़ ग्राउंड है, शायद वो फुल साइज़ है और ये वाला छोटा सा है। तो अब चलते हैं टू दी अपार्टमेंट, और फिर देखते हैं कि आज हमें कीज़ मिलती हैं कि नहीं। फिर घर जाके वाइफ को बताऊंगा कि जी कीज़ मिल गई हैं, अब जल्दी से जो है ना शिफ्टिंग की तैयारी करें। अच्छा, ड्रिजलिंग हमने देखी थी कराची में, जो बारिश होती है, हल्की हल्की सी बूंदें गिरती हैं, वो ड्रिजलिंग यहाँ पर भी होती है, लेकिन स्नो ड्रिजलिंग होती है। अभी स्नो फ्लैक्स छोटे छोटे से हवा में उड़ते हुए तैरते हुए गिर रहे हैं, हालांकि बादल इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो हैं उस वो कुछ थोड़ा बहुत ड्रिजल कर रहे हैं अभी भी। तो एक आध फ्लैक्स जो है वो उड़ता हुआ, मैं समझा यार ये मक्खियाँ आ गई यहाँ पे क्या कराची वाली, लेकिन गौर से देखा तो वो फ्लैक्स हैं, स्नो फ्लैक्स हैं, छोटे छोटे से, बहुत छोटे, जो हवा में तैर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना, मेरी वाली गलती नहीं करना जो मैंने की। गाड़ियाँ यहाँ बहुत सस्ती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो जो नाम आप सिर्फ देखते हैं कराची में, पाकिस्तान में 1 या 2 या 3 है, आप यहाँ पे आराम से ख़रीद सकते हैं। अब ये ट्रक हो गया जैसे, या कोई और गाड़ी हो गई, शेवरले हो गई, मतलब आप स्पोर्ट्स कार जैसे पोर्शे और वो लैम्बोर्गिनी वगैरह को छोड़ के बाकी जो गाड़ियाँ हैं, रैम, GMC, शेवरले, ऑडी, ये सब आप ख़रीद सकते हैं। BMW, मर्सिडीज़, तो वो आप आराम से इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। शर्त ये कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और मेरे ड्राइविंग लाइसेंस का सीन ये है कि अभी मुझे G1 का टेस्ट देना है। G1 के टेस्ट के बाद जो है मैं वेट करना है मुझे, मेरे ख्याल से 1 साल। अभी मेरा सिग्नल जो है वो ऑन है फॉर क्रॉसिंग, तो मैं भी क्रॉस कर रहा हूँ। मेरे राइट साइड पर भी गाड़ियाँ आके रुक गई हैं दो, क्योंकि आई टू गो, मेरे आप कुछ सेकंड चलना शुरू हो गए, इससे पहले मुझे क्रॉस करना है। अगर ये लाइट ब्लिंक कर रही है तो डोंट इवन थिंक ऑफ स्टार्टिंग क्रॉसिंग द रोड, क्योंकि जब ये ब्लिंक होना शुरू करता है और टाइमर शुरू होता है 10 सेकंड्स का, यू आर नॉट अलाउड टू क्रॉस द रोड। But before that, if you have already started crossing the road, and then in the middle somewhere it started blinking, so you have to continue your walk. तो ये सीन है। अच्छा, तो आप अपना जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपना भी, वाइफ आपके साथ आ रही है उसका भी, क्योंकि यहाँ वो वाला सीन नहीं है कि हर बहुत सारी बसें चल रही हैं हर गली में 10-10 रुपये 20 रुपये दे के जाएँ या रिक्शा कराएँ। टैक्सी अगर आपने कराई तो 2 किलोमीटर है घर से स्टोर, 2 या मुश्किल से 3 किलोमीटर होगा, $25 लग जाते हैं उसमें वन वे।
तो इट्स बेटर कि अगर आप पैदल चल सकते हैं तो पैदल चलें, साइकिल है तो साइकिल। अब मैं अगले हफ्ते से साइकिल पे आया जाया करूँगा, हो सकता है कुछ वीडियो साइकिल पे भी रिकॉर्ड कर लूँ। तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी बनवाएं, अगर अभी तक नहीं बनवाया तो बनवा लें फ़ौरन। इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव टू कैनेडा यू मस्ट हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस। और दूसरी बात ये है कि एक इंटरनेशनल लाइसेंस भी बन रहा है आजकल पाकिस्तान में, हो सके तो वो बनवा लें, या फिर कोई अटेस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है आपको। प्लीज़ गो हेड, थैंक यू। अभी देखा यहाँ राइट ऑफ वे जो है वो पेडिस्ट्रियन का होता है। गाड़ियाँ जो भी हैं वो, अगर आप इफ़ यू आर क्रॉसिंग द रोड, कोई भी पाथ है और गाड़ी वहाँ से निकल रही है, ही हैव टू गिव यू द राइट ऑफ वे, यानी कि आप पहले निकलें उसके बाद मैं जाऊँगा। कितना ही इंसिस्ट कर लें, खड़ा हो जाएगा, वो नहीं चलाएगा गाड़ी। क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में भी ये चीज़ है कि राइट ऑफ वे जो है वो पेडिस्ट्रियन के पास है, जो पैदल चल रहा है उसका पहला हक है क्रॉस करने का, उसके बाद गाड़ी करने का। तो इवन इफ़ यू आर ब्रेकिंग द लॉ, अगर आप क्रॉस कर रहे हो पेडिस्ट्रियन रेड लाइट है, स्टिल यू आर क्रॉसिंग, और गाड़ी ने अगर वहाँ से मूव होना है तो गाड़ी रुकेगी आपके लिए कि जी रुक जाओ, ये बंदे ने कानून तोड़ा, लेकिन हमारा कानून कहता है कि इसको पहले जाने दो। अब ये लाइन लगी गाड़ियों की, टिम हॉर्टन्स ड्राइव थ्रू है और एक अच्छी खासी लाइन गाड़ियों की लगी हुई है। कॉफ़ी शॉफ़ी ख़रीद रहे होंगे क्योंकि कॉफ़ी के बगैर दिन नहीं शुरू होता इनका और मुझे भी आदत लग रही है क्योंकि मैं शुरू में कॉफ़ी पीता हूँ रोज़ाना, एटलीस्ट एक कॉफ़ी तो पीता ही हूँ। चाय जो है वो बस सुबह नाश्ते में मिलती है, वो पी लेता हूँ, वरना वहाँ पे तो भाई दिन के 3-4 कप होते थे चाय के। तो चाय की आदत ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, मुझे ऐसा लग रहा है। अब वो हमारे साथ एक इंडियन लोग भी काम करते हैं, तो वो भी कहते हैं कि जी चाय की ना हमारी आदत ख़त्म हो गई है। हैरान होता है यार, चाय कैसे छोड़ सकते हैं यहाँ कनाडा आके, मतलब चाय तो अवेलेबल है, लेकिन समझ में आ रहा है कि जब आपको कॉफ़ी की आदत लगती है ठंड में तो आपकी चाय छूट जाती है। सबवे इज़ ओपन ओनली फॉर टेक अवेज, आप बैठ के खाना नहीं खा सकते। तो ये है भाई, हम अभी वी आर क्लोजिंग इन टू दी अपार्टमेंट्स। हेलो हाय, तो हेलो हाय आपको सबको यहाँ पे करना होता है। ये हमारा समझ लो कि हमारे इस्लाम में जो चीज़ है कि जी हाँ सलाम करें स्ट्रेंजर्स को, आप जानते नहीं जानते, फिर क्रॉसिंग द पाथ ये आपने सलाम करना है, उस चीज़ को इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट किया, अडॉप्ट का लफ्ज़ तो बहुत हार्श हो जाएगा। हाय मॉर्निंग। तो अडॉप्ट नहीं, इन्होंने अडॉप्ट तो वो करेंगे ना जिन्होंने पढ़ा हो समझा हो। इन्होंने पढ़ा समझा तो नहीं है, इन्होंने खुद का बनाया ये। लेकिन जो अच्छी चीज़ ये लोग बनाते हैं ना वो ऑलरेडी हमारे मज़हब में होती है। अब मैं वो मज़हब पे नहीं प्रीचिंग नहीं शुरू करना चाह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम वावेला करता रहते हैं, ढोल बजाते रहते हैं, इस्लाम इज़ गॉड ऑफ लाइफ, ये वो मुस्लिम कंट्री, तो कहाँ है हमारे इखलाक भाई? इखलाक कहाँ है हमारे? तो इन लोगों के इखलाक देख के ना वाकई हैरान हो गया हूँ मैं कि यार इखलाक इन लोगों के पास है, और जो कि पूरी दुनिया में होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ही कंट्रीज़ में होता है। तो खैर आज का वीडियो बनाने का मकसद तो थोड़ा सा आपको जगह दिखाना था, दूसरा ये कि ये भी ऑन है तो आई कैन क्रॉस दिस वन टू। दूसरा मकसद ये था मेरा कि ड्राइविंग लाइसेंस इज़ अ मस्ट। गाड़ी ख़रीदना, उसकी इंश्योरेंस पे करना नॉट अ बिग डील, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा लो या उसको अटेस्ट करवा लो, अगर अटेस्ट नहीं भी है और आपका लाइसेंस 1 साल से पुराना है तो कोई मसला नहीं है। अटेस्टेशन की अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान एम्बेसी जाके भी अटेस्ट हो जाता है और अपना लाइसेंस आपको करवाना होता है, तो नॉट अ बिग डील। आने जाने में बहुत आसानी होगी, वरना बहुत पैदल चलना पड़ेगा मेरी तरह। अब मैं जितनी पेंटें लाया था वो सारी मुझे बड़ी होने लगी हैं। अब मैं सोच रहा हूँ बेल्ट में एक नया सुराख करूँ ताकि थोड़ा कस के बांधा जा सके उसे ठीक है, फिर आई थिंक आई एम अबाउट टू रीच, जस्ट थोड़ा सा और सामने वाला सिग्नल क्रॉस करना है तो आ जाऊँगा अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग में। वो जो राइट में बिल्डिंग नज़र आ रही है रेड, दैट्स द बिल्डिंग। नीचे रेड है और ऊपर
खाकी है, वो बिल्डिंग सामने। सो आई एम अबाउट टू रीच, तो फिर आपसे बात करते हैं इंशाल्लाह। मेरी सांस इसलिए फूल रही है कि मैं आई वॉज क्लाइंबिंग अप, कि नीचे जा रहा है रोड, मतलब मैं जहाँ जा रहा हूँ वो ऊपर जा रहा है। साइकिल पे निकला था एक दफ़ा, तो पता चला जी ये तो है ना पूरा शहर ऊपर नीचे है, रोड नीचे जा रहे हैं, कहीं ऊपर जा रहे हैं। तो हमारी तरह लेवल नहीं है ज़मीन है, ऊपर नीचे है। और इनकी एक बड़ी अच्छी आदत है, डिस्टर्ब नहीं करते नेचर को, जिस तरह की ज़मीन है उसी तरह रहने देते हैं, उसी में बना देते हैं। अब पीटरबरो हॉस्पिटल में जो गए तो उसके आपको लगेगा आप ग्राउंड फ्लोर में जा रहे हैं, लेकिन अगर उसी हॉस्पिटल को दूसरी तरफ से देखेंगे तो एक्चुअली आप सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं, क्योंकि इस तरफ की ज़मीन सेकंड फ्लोर तक पहुंच रही है और दूसरी तरफ वाली ज़मीन जो है वो एटलीस्ट 2 स्टोरीज डाउन है। तो आप टेक्निकली सेकंड फ्लोर पे भी हैं और ग्राउंड फ्लोर पे भी हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से दरवाजे से एग्जिस्ट होते हैं। ये स्कूल है किंग जॉर्ज स्कूल, जहाँ बच्चों का एडमिशन करवाना है। ये सामने हमारा अपार्टमेंट है, तो बच्चे लंच करने घर आ जाया करेंगे। लेकिन अब वो सामने कंस्ट्रक्शन चल रही है, ओल्ड बिल्डिंग डेमोलिश होगी, न्यू बिल्डिंग बनेगी। मीनवाइल बच्चों को स्कूल बस के थ्रू किसी और स्कूल लेके जाते हैं। तो जब ये ऑन होगा तो फिर ये वाला जो बन रहा है तो बच्चे आ जाया करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं वहाँ से ऊपर आया हूँ। तो सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम ऑन समर इन कैनेडा। टेक केयर, बाय, स्टे सेफ, कीप सोशल डिस्टेंसिंग। सी यू गाइस वेरी सून। जाते जाते मैंने एक चीज़ देखी तो मैंने सोचा आपसे क्यों ना शेयर करूं। अब ये कंट्री और ये शहर लाखों दरख्तों से भरा हुआ है। हर तरफ आपको ग्रीनरी और दरख्त नज़र आएंगे, ढेरों दरख्त, यानी कि आप देखेंगे कि पूरा जंगल बना हुआ है कहीं कहीं पे। लेकिन स्टिल ये लोग जो हैं इस बड़े घने जंगल के बावजूद नए दरख्त लगा रहे हैं, जैसे कि ये मेरे सामने बिल्कुल लगा हुआ है, ये नया लगाया इन्होंने, और दूसरा वहाँ पे। तो ये एक हैरत अंगेज़ चीज़ है मेरे लिए कि एक शहर, एक मुल्क जो कि हज़ारों लाखों दरख्तों से बना हुआ है, फिर भी इनको मज़ीद दरख्त लगाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। पता नहीं क्यों, शायद कोई वजह होगी जो हमें समझ नहीं आती, इनको समझ आती है। सोचें इस बारे में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कि आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कैनेडियन इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग, बजट और बहुत कुछ। फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।